स्टोरी बाय हर 2.0 कोठे वाली से प्यार। अनिकेत दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन विनय और अरुण ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो अनिकेत ने अरुण को कमरे में जाकर देखने को कहा। अरुण शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने अनिकेत से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर अरुण उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। अनिकेत दूर बरामदे में बैठा ये सब देख रहा था। अरुण को भी कमरे में गए काफी देर हो गई तो अनिकेत ने दरवाजा खटखटाया। इस बार भी उस लड़की ने दरवाजा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने अनिकेत की तरफ देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। अनिकेत ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि विनय और अरुण शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। अनिकेत ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वो थोड़ा जल्दी में लग रही थी। अनिकेत ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और अनिकेत से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो। मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। अनिकेत को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और अनिकेत को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, पारो ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूंगी। अनिकेत अब बोल नहीं पा रहा था। तभी पारो ने अनिकेत का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि अनिकेत कुछ कर नहीं पाया। पारो ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और अनिकेत के भी कपड़े उतारने लगी। अब पारो अनिकेत के इतने नजदीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह पारो को किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव वह चेहरे से अनिकेत की नजर हटती तब तक वह सब कुछ कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। पारो ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। अनिकेत अभी भी पारो के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन अनिकेत के दिमाग से पारो निकल नहीं पा रही थी। एक दिन अनिकेत बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि पारो भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। अनिकेत उसको देखकर खुश हुआ। उसने पारो को आवाज दी तो पारो ने मुड़कर देखा या फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। अनिकेत उसके पास जा पहुंचा। पारो ने अनिकेत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पारो ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई।
अनिकेत उससे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद अनिकेत को पारो फिर दिखाई दी। उस दिन अनिकेत ने पारो का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींच कर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा, तो अनिकेत के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा पारो का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। पारो वहां से जाने के लिए अनिकेत से जोर आजमाइश कर रही थी। अनिकेत ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बैठाया। अनिकेत ने गौर से पारो के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। पारो सचमुच बहुत कमजोर थी। अनिकेत ने पारो से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अनिकेत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। अनिकेत कुछ समझ नहीं पा रहा था। पारो ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी ये हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। अनिकेत ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की ये बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। पारो चुप हुई तो अनिकेत ने अपने चेहरे के दर्द को छुपाते हुए पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पारो ने कहा, बाबू, ये जानकर आप क्या करोगे? ये तो मेरी किस्मत है। अनिकेत ने फिर जोर दिया तो पारो बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई। तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सब ने पैसा देखा, लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज कहने लगे। और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। ये सुनकर अनिकेत के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। पारो ने ये देखा तो वह बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। ये कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोच कर बोली, बाबू, उस रात के अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसे खुद के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर पारो का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू,
ये आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। ये सुनकर अनिकेत जैसे जम गया था। वह कहकर कुछ भी नहीं कर पाया। उसने फैसला किया कि वह कल पारो के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वह रात अनिकेत को लंबी लग रही थी। सुबह अनिकेत जल्दी उठा और बदहवास सा पारो के घर की तरफ चल दिया। वह उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पारो जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। अनिकेत ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी ने बताया कि पारो के भाई ने उसे चाकू मार दिया है, क्योंकि सब पारो के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत लगते थे। अनिकेत पीछे हटने लगा और अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छटने लगी। अनिकेत पीछे हटते हुए पारो को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी कि जैसे उन खुली आंखों से अनिकेत को कहना चाहती हो, बाबू, ये तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अनिकेत पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद पारो जिंदा होती। बारिश होने लगी थी। बादल जोर से गरज रहे थे। ये भी पारो के प्यार के लिए रो रहे थे।